कहाँ निकल रहे हैं मम्मी हम? अयोध्या। हम निकल रहे हैं अयोध्या जी, जैसा कि हमने ब्लॉग में बताया था, और बहुत ही एक्साइटमेंट है हमें निकल के। बच्चे सारे नीचे पहुंच चुके हैं, दीदी ये रहीं और गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं इस बार क्योंकि मम्मी अयोध्या गई हुई। मम्मी हर जगह घुमाया मम्मी को, मम्मी का जहाँ जहाँ मन करेगा मम्मी वहाँ चली केदारनाथ जाएंगी मम्मी, बद्रीनाथ बद्रीनाथ घुमाऊंगा, केदारनाथ नहीं ले जाऊंगा भाई लोगों। मतलब झूठ नहीं बोलता ना, कोई कमिटमेंट है। ऐसी कमिटमेंट करो जो पूरी हो जाए। केदारनाथ में बहुत ही ज़्यादा नहीं, घोड़ा हो या खच्चर हो या कुछ भी हो, मैं केदारनाथ नहीं ले जाऊंगा। कब बद्रीनाथ जरूर ले जाऊंगा क्योंकि वहाँ तक ठीक है, थोड़ा बहुत कितना भी घोड़ा चढ़ता है ना, वहाँ चढ़ाई करनी ही पड़ती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होता है, मम्मी वहाँ नहीं झेल पाएंगी। हाँ। है ना, तो हमारी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, प्लीज़ हमें ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। है ना मम्मी, आप भी दीजिए। हाँ। भाई लोगों बज गए हैं सुबह के 5:30, हमने बरेली क्रॉस कर लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं शाहजहानपुर की तरफ, लखनऊ की तरफ। टाइम हमें ज़्यादा लग गया क्योंकि पूरे रास्ते बारिश हो रखी थी और बहुत धीरे गाड़ी चला के लाए, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और पीछे हमने एक पेट्रोल पंप पे यहाँ पे गाड़ी रोकी है, यहाँ पे थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए हैं, हाथ मुँह धोया है, उसके बाद जर्नी आगे करते हैं कंटिन्यू। तो शाहजहानपुर से लेके लखनऊ का मार्ग है, उस मार्ग पे हम बिल्कुल खड़े हैं। देखिए ये हाईवे है पीछे मेरे, और इस हाईवे के बिल्कुल बगल में, मतलब जहाँ हम खड़े हैं उसका नाम है उधड़नपुर, और यहाँ पता नहीं क्या उधाड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही टेस्टी गरम गरम समोसे तले जा रहे थे। तो मैंने सिर्फ चाय पी और बाकी सब ने यहाँ पे समोसे खाए हैं। ये एक देसी स्टाइल का ढाबा है और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। कैसे बने समोसे भाई? कार्तिक, केशु, इधर देखिए, इधर देखिए। सबने पहले एक एक लिए थे, फिर एक एक और लिए क्योंकि बहुत ही टेस्टी थे। यहाँ पे कोयले की आंच से बन रहे हैं और वो धीरे धीरे मध्यम मध्यम जो सिकाई कर रहे हैं ना समोसे की, तो मुझे लगता है इससे उनका ज़्यादा ही अच्छा टेस्ट एनहेंस हो गया है। तो कार्तिक कह रहे थे कि भाई बताएंगे, समोसों का फीडबैक देंगे, कैसे समोसे? अच्छे हैं। आपसे अच्छे हैं? पता नहीं। केशु कैसे बाबू समोसे? अच्छे। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, समोसे तल चुके हैं और यहाँ पे ये मिर्च के बड़े बनाए जा रहे हैं, मिर्च के पकौड़े बनाए जा रहे हैं। मैंने नहाया नहीं है, पूजा नहीं की, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो मेरा मन कर रहा है कि भाई इसे खा ही लिया जाए। और ये देखिए, ये ना कोयले की आंच से बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल देसी ठेठ तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए जा रहे हैं। और ये भैया जी बना रहे हैं, है ना, मस्त मज़ा आएगा भाई लोगों जो भी खाएगा इससे। तो फिलहाल मिर्ची वाले भैया, समोसे वाले भैया से विदा लेते हुए नेक्स्ट स्टॉप पे मिलते हैं। हम रुके हैं बाराबंकी में। बाराबंकी में क्या हुआ है कि केशव कार्तिक ने अभी क्या खाए हैं लल्ला? छोले भटूरे। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि मैं तो खुद ही बहुत थका हुआ हूँ, इधर उधर की बातें कर रहा था और आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था। बहुत ही सुंदर कमेंट्स आए हुए हैं आज, है ना। कैसे लगे छोले भटूरे? बहुत ही टेस्टी, सीरियसली। वो देख के इतने टेम्पटिंग लग रहे थे। मैंने तो अभी तक नहाया नहीं, अदरवाइज मैं भी खा लेता पक्का। हाँ जी, तो रात की जर्नी के बाद अब कहाँ गए हम? फाइनली हम आ गए हैं अयोध्या और आए हैं हम सरयू नदी। बिल्कुल, सरयू माता में स्नान करने के लिए हम आए हैं और स्नान करने के बाद हम बहुत सारे मंदिरों के पहले दर्शन करेंगे और जो चीज़ें करते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। पानी बरसातों का है, बहुत ज़्यादा मटमैला है, लेकिन फिर भी नहाना तो है ही, इतनी पवित्र नदी है तो साफ ही लगेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए फाइनली 2 स्नान करने के बाद आज फाइनली ये बच्चों के साथ आ ही गए स्नान करने। जब बच्चे नानी के यहाँ थे तो ये 2-2 बार आए घाट पे स्नान करने। आज ये आए हैं सरयू नदी में अपने बच्चों को लेके और नहाते। पानी वहाँ से मटमैला लग रहा है, और पवित्र नदी में नहा रहे हैं। आप सीधे नहला दीजिए, मेरे बच्चों के मैल छुड़ा रहे हैं। बहुत दिनों बाद पकड़ने आए। हाँ, केशव, कार्तिक, कार्तिक दीदी आपको कब से डर लगने लगा? हेलो, कैसा लग रहा है पापा के साथ? लगाओ लगाओ। अरे वाह, केशव आप भी लगाओ बेटा। बुआ, भतीजा, भाई बहन, बाप बेटे, सभी रिश्ते एक साथ। और ये मेरी देवरानी
कुक एंड ब्लॉग विद झाक की ब्लॉगिंग संभालते हुए। और मुझे दिखाओ द ठाकुर फैमिली ब्लॉग को संभालते हुए। मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ कब ये सब आए तो हम दोनों का नंबर आएगा, है ना। तो पहले इन सब नहा लेते हैं। ये देखिए ब्लॉगिंग, जरा बदमाशी देखिए इन बाप बेटों की। देखिए देखिए देखिए, ओ जो कपड़े पहनने वो भी गीले हो जाएंगे। हे भगवान। तो आज बहुत ही सौभाग्य से दोबारा मैंने सरयू में स्नान किया और अपनी फैमिली को फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाके। पहली बार है ना। हाँ बिल्कुल, दीदी भी पहली बार आई हैं, छोटी बहू आई हैं और बच्चे आए हैं पहली बार। बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य है हमारा कि हम लोग यहाँ पे आए। इतनी पावन नगरी, सब पुरियों में एक पुरी अयोध्या, जहाँ पे हमने कदम रखे हैं अपने और हमारा जीवन धन्य हो गया। दीदी ने बहुत सारी ब्लॉगिंग की है, आप ज़रूर देखिएगा, दीदी का चैनल चेकआउट करिए। जो धारा है ना वो देख के सच में डर लगता है। डर लग जाएगा, लग रहा है अपने आप ही निकल जाएंगे। सच में बहुत ही बहुत देखिए, बिल्कुल। और मम्मी कह रही थी उस टाइम पे, मतलब हम आए थे सावन में, भाई साहब ऐसा लग रहा था पुल को तोड़ देंगी, इतना ही ज्यादा मतलब हम लोगों ने 2-3 फुट ऊपर तक ना। हाँ इसलिए बिल्कुल आप लोग इतनी तेज वेग में। हाँ। हम लोग गए नहीं क्योंकि यहाँ नहीं, हम ना एक नाव को पकड़ के नहाए थे पिछली बार, बहुत ज्यादा। अगर वो रहता ना पकड़ने के लिए तो हाँ। फिर कोई ज्यादा डर नहीं था, बिल्कुल सही बात है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते रहेंगे आपसे, बताइएगा कैसी लगी आपको। परमेश्वरी देंगे, दिलावेंगे, चल घोड़े दौड़ावेंगे, घोड़ा पड़ा रेस में, सब विद्या मेरे पेट में, बोलो कुमारी सरजू जी की जय, श्री बजरंगबली की जय, गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय। चारों जने विद्या की खान है, आपको विश्वास कराएंगे। बहुत ही सुंदर आशीष। आरती होते हुए कुमारी माता सरस्वती रूपी माँ सरयू की। माँ सरयू की सुंदर आरती देखने के बाद हम लोग निकल रहे हैं कुछ मंदिरों के दर्शन करने के लिए और सारे दर्शन आपको दिखाए जाएंगे। आ गए हम प्रसाद लेने के लिए बाज़ार में, और ये बाज़ार है हनुमानगढ़ी का बाज़ार। और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे पेड़े और लड्डू और बहुत सारे प्रसाद जो हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर। ये देखिए रौनक, हम मेन रोड से आए हैं और ये पीछे की तरफ से है। तो यहाँ पे बहुत गलियाँ ऐसी हैं, मैं तो दोबारा आया हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है। आप ये देखिए कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था है प्रसाद वगैरह लेने की। और उसके बाद यहाँ से आप ऊपर जाएंगे तो हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं प्रसाद लेंगे। तो पहुँच गए हम हनुमानगढ़ी। आप देखिए कि यहाँ पे स्टेयर्स हैं। नंबर ऑफ़ स्टेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा थकाऊ ज़रूर है। और दर्शन करते हैं हम हनुमान जी के आगे जाके। कहाँ आ गए हैं आप? हम आ गए हनुमान जी के दर्शन करने। हनुमानगढ़ी है ना, चलिए। हाँ जी, तो कहाँ आ गए थे आप? हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी। इतनी सी सीढ़ी में ही आपकी सांस चढ़ी? नहीं इतनी बुरी नहीं है, इतनी तो आवाज़ तो थोड़ी तो होगी ना। अच्छा, लेकिन मैं थकी नहीं। क्या लिया है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए? प्रसाद का डब्बा लिया है ना। बहुत ही सुंदर हनुमान जी हैं, अगर मौका मिलेगा तो दिखाऊंगा मैं सबको। और ये ऊपर इसलिए ना कि यहाँ पर ठंडा ठंडा लग रहा है। हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर से जानवर है। ये सुंदर हनुमानगढ़ी का सुंदर मंदिर
आप देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। हनुमान जी के सुंदर दर्शन यहाँ पे। ये यहाँ प्रसाद चढ़ा दिया गया है और मेरे सुंदर हनुमान जी के सुंदर दर्शन, कितने अच्छे दर्शन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर अद्भुत दर्शन है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें यहाँ पे हनुमान जी के, और कुछ सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ के हम आए ऊपर, और बहुत ही सुंदर लगा है यहाँ पे। और मैं पहले भी आ चुका हूँ और ऐसा लगता है कि इतने ही सुंदर है ना यहाँ के हनुमान जी, लगता है बुला रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। तो इस सुंदर मंदिर में जो नक्काशी की गई है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द्रविड़ शैली से जो है वो प्रेरित है और बहुत ही सुंदर। अब मुझे माफ़ करिएगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर नक्काशी है। मैं ये मंदिर पहले भी आ चुका हूँ, मैंने यहाँ दर्शन दिए हैं हनुमान जी ने, तभी भी मुझे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन दिए थे। आप देखिए कि जिस तरह से ये भित्ति चित्र बने हुए हैं, ऊपर देखिए श्री हरि विष्णु के, गरुड़ जी के, और श्री हरि विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनकी जो लीलाएँ हैं उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे भित्ति चित्र बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये, है ना। और ये मंदिर अपने आप में एक अद्भुत कलाकारी का जो है वो बहुत ही सुंदर नमूना पेश करता है। आप देखिए कि सारे श्री हरि विष्णु से रिलेटेड जितने भी उनके अवतार हैं, चाहे परशुराम अवतार हों, चाहे श्री कल्कि अवतार हों, चाहे श्री कृष्ण अवतार हो, राम अवतार हों, परशुराम अवतार हों, ये सबसे सारे के सारे जो हैं उसकी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। मंदिर प्रांगण में लगे हुए बड़े बड़े घंटे इस बात का संकेत देते हैं कि कोई भी दुख जो है ना वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, और एक ना एक दिन आप अपने सारे दुखों को भूलकर श्री हरि विष्णु के चरणों में ज़रूर जाएंगे, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। और यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर, और ये कलरफुल इतना है कि बहुत ही अच्छा लगता है। आ चुके हैं हम कनक भवन, पूरा परिवार यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भगवान की भक्ति करते हुए कनक भवन के मंदिर में प्रवेश ले रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दीदी के ब्लॉग में आपको मिलेंगी। दीदी गर्मी से बेहाल हैं, पसीने से परेशान हैं और तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि दर्शन करने हैं तो बिल्कुल कहीं पे भी आना है ना। सुंदर कनक भवन का प्रांगण, और वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितनी ऊंची अट्टालिकाएँ हैं जहाँ के सुंदर भवन में मेरे श्री राम विराजित हैं। भोग लग रहा है उनको, अभी पर कपाट बंद है, और आपको दिखाऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ आके तो अद्भुत ही शांति का एकदम सुख मिलता है। कनक भवन से आने के बाद मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया था, हम थक चुके थे बहुत, तभी के तभी सो गए, और क्या हुआ कि उसके बाद एडिटिंग भी नहीं कर पाए। तो फिलहाल के लिए हम ये व्लॉग एंड करते हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। श्री रामचंद्र जी की पूरी भक्ति आप में बनी रहे, नारायण सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।